हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कल के लिए आप लोग ट्रेड के लिए रेडी है? अच्छा, मैं कुछ एनालाइज आप लोग को बता देती हूँ कि कल बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 1 वीक से ये प्रॉपरली इस जोन को फॉलो कर रहा है। आप ये ट्रेंड लाइन एक देख रहे हो, ये जो रेड कलर का जो ट्रेंड लाइन है उस चीज को वो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। ये जैसे ही यहाँ पे जा रहा है फिर गिर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है फिर गिर रहा है। अभी भी सेम इसकी हालत है, आप देख सकते हो। ये ऐसे भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, दिख भी रहा है डाउन ट्रेंड, ट्रेंड भी डाउन है। और ये फिर से यही जोन में आके इसने टकराया है और इसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर सक रहा है, जो कि मुझे कल भी कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है कि ये डाउन तो आएगा थोड़ा। ठीक है, ये डाउन थोड़ा आएगा बिकॉज इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है ये जोन इस जगह पे है 45,870 60 के पास इसका प्रॉपर सपोर्ट का जोन है। और अगर ये यहाँ पे आके अगर ये सपोर्ट लेता है 46,180 के पास, तो ये यहाँ पे भी ले सकता है क्योंकि यहीं से ये सपोर्ट जोन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो जोन है इस चीज को इसको कल ब्रेक करना होगा डाउन साइड के लिए, तो जाके वो वहां पे जोन जाएगा। जैसे 46,320 को प्रॉपरली ब्रेक करना होगा डाउन साइड के लिए कि ये 46,120 के पास जाएगा, मतलब 100 पॉइंट का मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को अच्छा से होल्ड नहीं करता है देन इसकी नेक्स्ट टारगेट 45,860 के पास इसकी नेक्स्ट टारगेट मुझे दिख रही है। बट अप साइड का मैं लेवल आपको बताती हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन एक रेड कलर का आप देख रहे हो जहां से वो बार बार डाउन ट्रेंड का लेता है, तो इसको प्रॉपरली, और ये एक जोन आ रहा है, एक ये ग्रीन जोन आ रहा है, ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइन है, तो इसको प्रॉपरली अगर ये होल्ड करता है 46,780 अपसाइड में, 46,780 अगर ये अपसाइड में करता है देन मैं इसका व्यू यहाँ तक के लिए जा सकती है 46,950 के पास मैं इसको देख सकती हूँ। ये तो 15 मिनट्स में हो गया। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसकी क्या जोन चल रही है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बोलूं, ये प्रॉपर यहीं से ये डाउन ट्रेंड हुआ है और आप देख सकते हो कि ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है और ये अभी भी सपोर्ट लेने के लिए इस जगह पे बिल्कुल आएगा, ये सपोर्ट लेने के लिए। अब 1 वीक में आ जाए या क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन कल का अगर जोन बोलूं तो ये तो अभी भी मुझे डाउन ट्रेंड ही लग रहा है। और ज़्यादा अप का तो मैं इसको नहीं बोलूँगी आपको, तो 15 मिनट्स में मैंने जोन दे दिया है फॉर टुमारो ट्रेडिंग जोन, मैंने 15 मिनट्स में आपको दे दिया है। 4 आवर्स में भी देख लेते हैं इसका क्या चल रहा है। 4 आवर्स में भी ये डाउन ट्रेंड में है और ये अगर 46,320 को प्रॉपरली ब्रेक कर देता है देन इसकी नेक्स्ट टारगेट फिर वही होगा 46,120, फिर 46,000। ऐसे लॉन्ग टर्म में ऐसे डाउन साइड में थोड़ा सपोर्ट के लिए ये आ सकता है डाउन साइड में। 1 डे का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम पे तो ये डोजी बना है, मतलब अप साइड डाउन साइड दोनों का फाइट बिंदास चल रहा है। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी प्रॉपर सपोर्ट अगर आएगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगी, तो आप देख सकते हो ये जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये जोन में। और ये जोन आता है 45,790 के पास आता है, मतलब करीबन समझ जाइए 45,700 800 के पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आती है। ठीक है, बट 15 मिनट्स में मैं आपको जोन बता दी हूँ बैंक निफ्टी का कि ये अगर इसको ब्रेक करता है 46,310 को ब्रेक करता है डाउन साइड में देन इसका 46,120, और अगर इसको होल्ड नहीं करता है तो नीचे सपोर्ट लेने के लिए आएगा 45,878
80 के पास ये डाउन साइड आ सकता है। देख लेते हैं हम निफ्टी को। लेकिन हाँ, कल डाउन साइड मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट्स डाउन है, डाउ जोन भी डाउन है, तो ये गैप डाउन कल ओपनिंग देगा। ठीक है। और अगर मैं निफ्टी का बोल रही हूँ तो निफ्टी का करीबन अगर नीचे की ओर सपोर्ट अगर मैं देखूंगी, प्रीवियस डे जो लो था उसको देखते हुए अगर मैं बोलती हूँ, तो ये करीबन 21,905 को अगर ये प्रॉपरली होल्ड कर लेता है, देन ये अपसाइड है। 21,905 को होल्ड करता है, देन ये फिर से थोड़ा सपोर्ट लेके अपसाइड जाएगा। अदरवाइज अगर वो ब्रेक करता है देन फिर से थोड़ा नीचे 21,892 भी एक नीचे की ओर सपोर्ट मैं देख रही हूँ। 21,892 की ओर ये भी अगर ब्रेक करता है, देन इसकी नेक्स्ट टारगेट होगी 21,860। इस जगह पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, 21,860 फॉर डाउन साइड। और अगर ये अपसाइड का मूव अगर मैं बोलूं, तो अपसाइड का मूव के लिए आपको तो यहाँ ट्रेंड लाइन एक दिख रहा है, तो अपसाइड का मूव अगर यहाँ से ये मूव लेके अपसाइड जाता है, तो इसकी अपसाइड की रेंज हो जाएगी 22,110 के करीब करीब, आप समझ लीजिए इसकी अपसाइड की मूव होगी। और नेक्स्ट मूव आपका नेक्स्ट टारगेट है 22,140 के करीब करीब नेक्स्ट टारगेट है। तो डाउन साइड का भी मैंने लेवल्स आपको बताया कि 21,905 थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन है, वो अगर ब्रेक होता है तो और एक जोन आपको मिलेगा 21,892 का जोन मिलेगा, वो ब्रेक होगा, देन ये नीचे की ओर 21,860 के करीब, 850 के करीब, 870 के करीब डाउन साइड आएगा। और यहाँ से अगर सपोर्ट ये लेता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट दिख रहा है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, इस जोन से भी अगर सपोर्ट लेता है, तो अप साइड का मेरा जोन तो ये दिख रहा है कि 22,000 और 22,110 का दिख रहा है, एक दूसरा जोन दिख रहा है 22,140 का दिख रहा है, इस तरह का जोन दिख रहा है। देख लेते हैं, कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। ओरेकल फिन सर्विस को देख लेते हैं। लेट्स सी इन वन डे इसका क्या व्यू है। आप वन डे के कैंडल को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि ट्रेंड तो वैसे अप साइड है, बट ये कितनी ज़्यादा बायर्स इसको कितने ज़्यादा डाउन साइड से इसको अप साइड ले गए हैं। ये जो दिख रहा है वीक दिख रहा है और बॉडी इतना छोटा है, तो ये अप साइड का मूव बता रहा है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करता है देन ये अपसाइड है, बिकॉज आप देख रहे हो इसी ट्रेन लाइन से वंस ट्वाइस थ्राइस ये बार बार इसी से ये टकरा रहा है और नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसको तो मैं अभी फुल अपसाइड नहीं बोलूंगी, लेकिन इसकी मूव अच्छी है, अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हैं। ये डाउन साइड का इसका फिर से वही जोन है 8,100 का जोन है, और अप साइड का फिर से वही जोन है 8,500 का जोन है। अगर 8,550 को अगर प्रॉपरली ब्रेक करता है 8,550 को, देन ही मैं इसको अप साइड बोलूंगी। ये इसको मैं देख लेती हूँ 30 मिनट्स में थोड़ा। अब देख सकते हो 8,000 का मैंने जो बोला था, ये क्यों बोला था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है डाउन साइड का। वैसे तो 30 मिनट्स में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन इसको अपसाइड जाने के लिए ऑब्वियसली कल ब्रेकआउट देना पड़ेगा। 8,510 को पकड़ के चलो, अगर 8,510 के ऊपर अगर ये सपोर्ट कर देता है, देन इसकी टारगेट 8,510 8,600, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड लाइन सॉरी दिख रहा होगा, इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहीं से फॉल डाउन हो रहा। तो यहाँ पे फिर
500 600 के करीब मुझे एक जोन दिख रहा है। इसको अगर प्रॉपरली विथ फुल वॉल्यूम अगर अपसाइड जाता है देन ये अपसाइड है, अदरवाइज इसकी तो जोन इसी जोन पे ये चलेगा, यही जोन है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं मारुति। ट्रेंड तो इसकी 2 आवर्स में डाउन साइड है मारुति का। ठीक है, कल अगर मारुति ये डाउन साइड में अगर 11,350 को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, 11,350 को डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है देन इसकी फिर से वही टारगेट आ जाएंगे नीचे 11,322, 11,300 ऐसे करके डाउन साइड में इसका जोन फिर से चलेगा। और अगर ये नहीं तो फिर एक यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है 11,450 के पास, ये तो जाएगा ही जाएगा 11,450। ये जोन मुझे एक मारुति में दिख रहा है। जैसे कि 15 मिनट्स में अगर मैं मारुति का बोलती हूँ तो आप देख रहे हो ये 15 मिनट्स में अगर मैं बोलती हूँ तो ये तो ट्रेन लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया और ट्रेन लाइन को ही फॉलो कर रहा है, ट्रेन लाइन को ही इसने टच करके यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर क्लोजिंग दी। अगर ये ट्रेन लाइन को भी ब्रेक करता है तो ज़्यादा नहीं 11,300 के पास आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मारुति का भी जोन आपको बता दिया है। मारुति के बाद पेडिलैट देख लेते हैं। जी हाँ, पेडिलैट क्या है कि अगर अपसाइड में इसने होल्ड कर लिया 2,890 को अगर प्रॉपरली होल्ड कर लिया देन इसकी टारगेट 2,920 के पास है। मतलब 2,890 को अगर होल्ड कर लिया है देन इसकी टारगेट 2,910 के पास 20 के पास हम देख रहे हैं। अदरवाइज इसकी नेक्स्ट टारगेट है 2,830, और अगर डाउन साइड में इसको अगर ब्रेक कर देता है 2,820 को अगर ब्रेक कर देता है, 15 को अगर प्रॉपरली ब्रेक कर देता है 2,850 देन इसको मैं डाउन साइड में देखूंगी 2,780 के पास मैं देखूंगी। 2,800 2,780 इस जोन पे मैं इसको देखूंगी। तो पेडिलाइट का इस तरह का जोन अभी दिख रहा है मेरे को। ठीक है, भारती एयरटेल और 15 मिनट्स में तो भारती एयरटेल अप ट्रेंड में है, मुझे ये बाइंग साइड में लग रहा है। बट एक मुश्किल है कि अगेन द टॉपिक इज ट्रेंड लाइन। आप देख रहे हो यही ट्रेंड लाइन से ये नीचे आ रहा है, यही ट्रेंड लाइन से नीचे आ रहा है, और यही ट्रेंड लाइन में फिर से आके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग इसने दी है। बट यहाँ पे जो करीबन यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे चौड़ी पट्टी की जो मुझे दिख रही है, तो ये ज़्यादा नीचे तो नहीं, मुझे एक 1205 अगर इसने होल्ड कर लिया, 1205 होल्ड कर लिया देन अप साइड इसको ब्रेक करने के लिए 1222 1225 अगर इसने अप साइड में प्रॉपर वे से होल्ड कर लिया 1225 देन इसकी अच्छी खासी अप साइड की रैली है। और डाउन साइड में मैं इसको ज़्यादा देखूंगी नहीं, क्योंकि 1205 अगर होल्ड करता है 1205 का मुझे दिख रहा है एक टारगेट डाउन साइड का, नेक्स्ट टारगेट 1200 दिख रहा है, और 1200 एक नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है। उससे नीचे अगर मैं बोलूँ तो 1,199 आप रख लो, 98 रख लो या 99 रख लो, वहां पे एक सपोर्ट है। मैं इतना नीचे तो इसको देखूंगी नहीं। अगर ये 1205 को होल्ड कर लेता है, अगर यहाँ से अप ट्रेंड लेता है देन इसको
1222 1225 ये जोन को होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड। तो भारतीय एयरटेल मेरे लिए अपसाइड का मूव है, ठीक है। और देख लेते हैं इन्फी। इन्फी का जो जोन है, इन्फी का जोन सेम वही है। अगर ये 1623 को अगर ये प्रॉपरली होल्ड करता है देन अपसाइड मूव है। अदरवाइज ये जो सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा देन नेक्स्ट सपोर्ट विल बी 1608, नेक्स्ट सपोर्ट डाउन साइड का, ठीक है। और अप साइड का तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि अप साइड का मुझे मूव 1655 दिख रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, 1655 दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक कर सकता है देन 1665 दिख रहा है। अगर अपसाइड में इसने 1675 को प्रॉपरली ब्रेक कर रहा है देन 1700 का मुझे टारगेट दिख रहा है। डाउन साइड में इसको 1622 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा, 24 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा। अदरवाइज डाउन साइड में 1608 मेरे को नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड का दिख रहा है इन्फी में। और देख लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का अगर मैं 15 मिनट्स में बोलूँ तो इसकी जो सेलिंग है, यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं टाटा मोटर्स। अगर ये 940 को अगर प्रॉपरली ब्रेक कर देता है देन इसकी सपोर्ट की जोन यहाँ तक की हो, 932 तक की सपोर्ट की जोन है। अगर 930 को इसने अगर 931 को अगर प्रॉपरली ब्रेक कर देता है डाउन साइड में देन ये मोर डाउन साइड है। और अदरवाइज अगर ये 940 को अगर प्रॉपरली होल्ड करता है देन इसकी मूव अगेन अपसाइड का है टाटा मोटर्स का। और ये मैं 15 मिनट्स में बोल रही हूँ, अगर 2 आवर्स में वो बोल रही हूँ, इसकी ट्रेंड डाउन आ चुकी है लेकिन ये अभी सपोर्ट के पास है। ये सपोर्ट यहाँ 930 के पास भी सपोर्ट ले सकता है। इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 933 के पास, 933 940 अगर ये प्रॉपरली होल्ड कर लेता है देन अगेन ये अप साइड जा सकता है और ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए ऊपर आएगा ही आएगा 1000 के पास, ठीक है। नहीं तो ये डाउन साइड में 920 900 तक भी डाउन साइड में आ सकता है टाटा मोटर्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपकी कल की ट्रेड प्रॉफिटेबल हो और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।